जी हां, आज टीवी9 भारतवर्ष पर हम करने जा रहे हैं एक एक्सक्लूसिव, एक बड़ा खुलासा पुतिन की हाइब्रिड वॉर को लेकर, जिससे दुनिया के लिए बड़े और नए खतरे का अंदेशा जिसको लेकर जताया जा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। दुनिया पर क्या वाकई एक नया खतरा मंडरा रहा है? इस नए खतरे का नाम है हाइब्रिड वॉर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया के कई देशों में हाइब्रिड वॉर छेड़ रखी है। पुतिन का ये युद्ध एक देश में सीमित नहीं है। इस हाइब्रिड वॉर से अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देशों तक हड़कंप मचा हुआ है। पुतिन की ये वॉर दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। दरअसल अमेरिका से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है हाइब्रिड वॉर के बारे में। उसी के बाद घमासान मच गया है। और आखिर यह हाइब्रिड वॉर क्या होती है, कैसे लड़ा जाता है हाइब्रिड वॉर के अंदर, इस हाइब्रिड वॉर की चपेट में कितने देश हैं, एक एक जानकारी हम आपको देंगे। टीवी9 भारतवर्ष आपको यह भी बताएगा कि आखिरकार कैसे रूस इसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जी हां, बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से देखिए फिर अटैक हो गया है। जनरल किरिलोव की हत्या के बाद यह पहला बड़ा हमला है रूस पर। यूक्रेन ने एक बार फिर स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये वो मिसाइलें हैं जो ब्रिटेन से यूक्रेन को हासिल हुई हैं, यानी लगातार ATACMS जो अमेरिका से मिले और स्टॉर्म शैडो जो ब्रिटिश मिसाइलें हैं ब्रिटेन से हासिल हुई हैं यूक्रेन को, उससे यूक्रेन हमला करने से बाज नहीं आ रहा है। और वहीं रूस के रोस्टोव में 10 मिसाइलों से हमला किया गया है। यूक्रेनी सेना ने किया है यह बड़ा हमला। ATACMS मिसाइल से किया गया था यह हमला। और देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 10 मिसाइलों से रोस्टोव पर हमला किया गया। रोस्टोव वो जगह है जो रूस का एक सदर्न कमांड का एक बड़ा इलाका है, जहां से लगातार सदर्न फोर्सेस मूव करती हैं और इसी पर 10 मिसाइलों से बड़े हमले किए गए हैं। तो रूस के रोस्टोव में एक और बड़े हमले की खबर सामने आ रही है। रूसी सेना पर ड्रोन से किया गया है अटैक। रोस्टोव को निशाना बनाया गया है बड़े पैमाने पर। फिलहाल जो तस्वीरें रोस्टोव से सामने आ रही हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है एक और बड़ा हमला रोस्टोव पर ही किया गया है। रूस के रोस्टोव को बनाया गया है निशाना और इस बार देखिए रूसी सेना पर यह यूक्रेनी ड्रोन ने अटैक किया, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। तो हाहाकार मचा हुआ है रोस्टोव में। वहीं रूस की हाइब्रिड वॉर को लेकर टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपके सामने आने जा रही है। अमेरिका से यूरोप तक रूस की हाइब्रिड वॉर का सिलसिला जारी है। रूस ने हाइब्रिड वॉर के 150 ऑपरेशन अंजाम दिए गए। रूस की तरफ से यह रिपोर्ट में दावा किया गया है नाटो देशों में ज्यादातर हाइब्रिड वॉर ऑपरेशन चला रहा है रशिया। अमेरिका की हेलसिंकी कमीशन की रिपोर्ट में दरअसल यह दावा किया गया है। हेलसिंकी कमीशन की रिपोर्ट में रूस के इन ऑपरेशंस को लेकर जो बातें कही गई हैं, जो दावे किए गए हैं, वो चौंकाने वाले हैं। और देखिए रूस की सीक्रेट हाइब्रिड वॉर पर टीवी9 एक्सक्लूसिव आपको दिखाएंगे और आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या है यह खबर। दरअसल सबसे पहले आप जानिए यह वॉर होता क्या। पारंपरिक युद्ध के अलावा हाइब्रिड वॉर में शामिल हुआ है रूस। नाटो देशों में रूस का हाइब्रिड वॉर जारी है। यूरोप के कई देशों में हाइब्रिड वॉर जारी रखे हुए है रूस, और अमेरिका में भी रूस का हाइब्रिड वॉर की रिपोर्ट सामने आ रही है। रूस ने हाइब्रिड वॉर में करीब 150 ऑपरेशन किए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ऑपरेशन में तेजी आई है। फरवरी 2022 से अभी तक जारी है हाइब्रिड वॉर। रूस लगातार अमेरिका में भी हाइब्रिड वॉर कर रहा है और ये लगातार कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि रूस चाहता है कि अपने एनिमी को हर इलाके में टारगेट कर सके।
और देखिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल यूएस राठौड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट। सुशील कुमार सिंघल साहब पूर्व राजदूत हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष झा भी स्टूडियो में आ चुके हैं, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फरवरी 2022 से लेकर अब तक लगातार रूस नेटो के अलग अलग देशों में इस हाइब्रिड वॉर को अंजाम दे रहा है। हालांकि ये रिपोर्ट जो है वो भी अमेरिका से ही आई है, हेलसिंकी कमीशन की ये रिपोर्ट है। लेकिन इसका मतलब क्या है, रूस के इरादे क्या नजर आ रहे हैं इस हाइब्रिड वॉर के जरिए? किस तरह के मोटिव को अंजाम देते हुए पुतिन नजर आते हैं? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, जब हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं तो उसमें तमाम डायमेंशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग भी है और एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, साइमल्टेनिटी ऑफ ऑपरेशन और तमाम तरीके के साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी उसमें शामिल होते हैं। और एक तरीके का ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्ट्रॉय किया जा सके और ये बाध्य किया जा सके कि सारे अफेक्टेड लोग में एक अजीब सा कंफ्यूजन हो। वॉर का जो फॉग होता है वो ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि सारे के सारे वॉर फाइटिंग जो मशीनरी है वो क्रिपल हो जाए। इसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। इसमें हर एक चीज, काइनेटिक एनर्जी है, थर्ड डायमेंशन है, सैटेलाइट वॉरफेयर है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। इस तरीके का जब आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो कितने भी कंट्री हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो किस पे काम कर रहे हैं, एक तरीके का नेटवर्किंग है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, सेंसर्स हैं, तमाम तरीके के ऑप्टिकल और सर्विलेंस डिवाइसेस हैं जो इस पे बेस्ड होते हैं। अगर इसको आप साइमल्टेनियसली एक्टिवेट करते हैं तो कोई भी कंट्री हो वो पूरी तरीके से क्रिपल हो जाता है, लड़ने की उसमें जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसी के तहत काम कर रहा है। देखिए, न्यूक्लियर पावर तो एक बहुत बड़ी है ही है रशिया के पास। अगर वो इस विधा में भी अप्लाई करता है जिसमें कि उसके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, तमाम तरीके के रॉकेट हैं, ग्राउंड फोर्सेस हैं और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को भी इंक्लूड कर देता है, तो ये एक बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से आपको रिजल्ट देता है। ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। और चाहे वो नेटो कंट्री हो चाहे अमेरिका हो, देखिए आज की डेट में तमाम लोग सेंसर और कंप्यूटर और इस तरीके के इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को करप्ट कर दें, अगर आप सर्विलेंस और तमाम तरीके के जो इंटेलिजेंस मींस है उसको करप्ट कर दें, तो आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी, आपका टारगेटिंग गलत हो जाएगा और आप तमाम तरीके से जितने भी वॉर वेजिंग मशीनरी उसको आप रिपेल कर देंगे। तो ये एक अल्टीमेट है। अगर इसका इस्तेमाल रशिया करता है तो ये पूरे के पूरे नाटो देश और अमेरिका पे डायरेक्ट इफेक्ट दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए अमेरिका में भी और कई देशों में इसका इफेक्ट दिखेगा। और पुतिन की इस हाइब्रिड वॉर से हड़कंप मच गया है। जी हां, पुतिन ने जब से हाइब्रिड वॉर स्टार्ट किया इससे पूरे यूरोप के अंदर हड़कंप मच चुका है। कई यूरोपीय देशों में हाइब्रिड वॉर लगातार जारी है। यूक्रेन के आसपास के देशों में ज्यादा ऑपरेशन किए जा रहे हैं।